जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज फिर से हम 95 प्लस सीरीज का अगला पार्ट लेके आ रहे हैं। तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे भैया? हमने गॉस का प्रमेय पढ़ लिया था, गॉस के प्रमेय का निगमन पढ़ लिया था और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ लिया था। अब आगे जो टॉपिक है हमारा, आगे जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया? विद्युत विभव। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो विद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को कहां तक भैया? किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या बोला जाता है? विद्युत विभव कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो, जैसे इधर समझो, ये हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और अनंत पे कोई एक टेस्ट चार्ज रखा है। अब इस टेस्ट चार्ज को हमको कहां से भाई? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। कहां? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। तो यहां से यहां तक आप लाओगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश, मतलब जो आपने कार्य किया वो किया गया कार्य, और इसी में आप क्या करो? परीक्षण आवेश से भाग दे दो। यानी कि आपने क्या किया? परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए, आप एक निश्चित बिंदु तक लाए, तो वो आपके यानी कि इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य W और टेस्ट चार्ज यानी कि Q0, आप इसी से भाग देते हैं तो ये निकल के आएगा क्या भाई? विद्युत विभव निकल के आएगा। क्या आ जाएगा? विद्युत विभव निकल के आएगा। फिर से एक बार समझ लो, यानी कि हम कोई टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। कहां पे रखते हैं भैया? अनंत पे रख लेते हैं। और अनंत से हमको कहां पे ले जाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाना है। तो आप अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हो, तो यहां से यहां तक आप ले जाओगे तो कोई ना कोई, यानी कि क्या भैया, आप किया गया कुछ, यानी कि आप यहां से यहां तक ले जाओगे तो किया गया कार्य और परीक्षण आवेश, यानी कि जिस आवेश को आप ले जा रहे हो उसी आवेश से आप क्या कर दो? दिए यानी किए गए कार्य में भाग दे दो, तो वो निकल के क्या आ जाएगा? वैद्युत विभव। ठीक है। फिर जैसे अगर डिफिनीशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक निश्चित बिंदु तक, किसी एक निश्चित बिंदु तक किया गया कार्य, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो ये होती है इसकी डिफिनीशन। फिर आगे जैसे हम बात करते हैं तो याद रखना, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। फिर जैसे भैया इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला
V बराबर W/Q0। तो भैया इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप इसी के अनुसार आप कह सकते हो V बराबर W/Q0। तो आप यहां से देखो, इसी फार्मूले के आधार पे हमने डिफिनीशन भी बनाया है, कुछ अलग नहीं किया। अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो डिफिनीशन बिल्कुल नहीं याद रहेगी, बस थोड़ी सी बात को याद रखना है। अगर आप विद्युत विभव की परिभाषा देख रहे हो तो यानी कि जो टेस्ट चार्ज है आपको कहां से लाना है, अनंत से लाना है। कहां से लाना है, अनंत से लाना है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक निश्चित बिंदु तक लाना है। तो निश्चित बिंदु तक आप लाओगे तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा और जो परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है वही भैया क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे आगे हम बात करें, आप एक डिफिनीशन ये भी बना सकते हो, जैसे इस फार्मूले के आधार पे ये बोल सकते हो कि यदि हम क्या मान ले भैया कि जो परीक्षण आवेश है तुम्हारा वो क्या है, यानी कि Q0 मान लेते हैं कितना है, 1 कूलाम है। 1 कूलाम है। तो भैया जैसे आप 1 कूलाम की यहां पे 1 कूलाम रखते हो तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिल जाएगा V इक्वल W मिल जाएगा। तो यहां से आप एक और डिफिनीशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो समझो, तो देखो तुम्हारा आवेश कितना है, 1 कूलाम। तो आप कह सकते हो एकांक कूलाम, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को कहां से भैया, अनंत से कहां तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। तो देख लो क्या भाई, एकांक एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये भाई ठीक है। तो एक डिफिनीशन आप इस फार्मूले के आधार से ये भी बना सकते हो कि एकांक परीक्षण धन आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या बोला जाता है भैया, विद्युत विभव कहते हैं। फिर जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो याद रखना या एक अदिश राशि है। फिर इसके बाद भाई जैसे अगर हम बात करें आगे मात्रक की बात करें, तो मात्रक देखो क्या हो जाएगा, यहां पे मात्रक की बात करेंगे, देखो फार्मूला हमारा क्या है, V इक्वल W/Q0 है। क्या है, V इक्वल W/Q0 है। तो आप यहीं से देखो W का जो मात्रक होता है, W यानी कार्य, कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल। और यहाँ पे क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक मात्रक का आप क्या बना सकते हो, जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, तो ये याद रखना भाई, ये किस पद्धति का मात्रक होता है, तो याद रखना ये एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। किस पद्धति का, एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। फिर जैसे सीजीएस में बनाना चाहो तो आप कह सकते हो जूल का जो सीजीएस क्या होता है, अर्ग होता है, और इसका कूलाम का ईएसयू होता है। तो ये होता है भैया सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस में।
फिर उसके बाद देखो एक मात्रक ये भी होता है इसका ओल्ट। तो ओल्ट किस पद्धति का मात्रक होता है? तो याद रखना ये भी एमकेएस पद्धति का ही मात्रक होता है। एमकेएस या एसआई भी आप कह सकते हो कि एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति के दोनों मात्रक होते हैं। तो क्लियर हो गया। तो यानी कि मात्रक, तो ये याद रखना सबसे, देखो ये दोनों आपको याद रखने की आवश्यकता होगी, यही तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीजीएस पद्धति का मात्रक नहीं पूछा जाता, तो यही याद रखना, जूल प्रति कूलम और वोल्ट। अब जैसे इसके बीमा की बात करते हैं, तो बीमा क्या है? अगर हम बीमा की बात करेंगे तो देखो यहां पे जूल, जूल यानी कि कार्य, कार्य यानी कि एनर्जी, एनर्जी की जो बीमा होती है वो कितनी होती है? एम एल टी के पावर माइनस का 2। कितनी होती है भाई? एम एल टी के पावर माइनस का 2 होती है। तो नहीं, एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 2 होती है। ये याद रखना, जूल यानी कि वो एनर्जी की जो बीमा होती है वो कितनी होती है? एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 2 होती है। अब जैसे यहाँ पे गुलाम है, तो गुलाम की जो बीमा होती है वो याद रखना भाई 80 होती है। कितनी होती है? 80। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा क्या? एम एल के पावर 2। अब जैसे यहाँ पे टी के पावर, देखो टी के पावर माइनस 2 है, अपान में टी है, तो ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हो टी के पावर माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये ए ऊपर चला जाएगा, तो देखो इसको पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो भैया इसके पावर कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये होती है भैया इसकी बीमा। तो बीमा, इसकी विद्युत विभवों की बीमा जो होती है कितनी होती है? तो याद रखना एम एल के पावर 2 टी के पावर माइनस 3 और ए के पावर माइनस का 1 होती है। तो ये विद्युत विभव की बीमा होती है। तो ये हमारा विद्युत विभव का टॉपिक है। अब जैसे इसके आगे हम पढ़ने वाले क्या है, जैसे अगर हम विद्युत विभव के प्रकार की बात करें, तो देखो विद्युत विभव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात को आप याद रखना, यानी कि विद्युत विभव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात को याद रखना। अब इसके आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या भैया? एक वोल्ट की परिभाषा। कभी एक नंबर में डिफिनीशन पूछी जाती है कि एक वोल्ट क्या होता है। तो एक वोल्ट की डिफिनीशन आप कैसे बताओगे, अभी हम बता रहे हैं। तो अब देखते हैं भैया एक वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, एक वोल्ट होता क्या है। तो जैसे अभी हम जैसे एक वोल्ट की बात करते हैं कि एक वोल्ट क्या है, तो देखो इधर एक वोल्ट। तो देखो यहां पे जैसे आपने क्या पढ़ा, V बराबर W बाई क्यू नॉट। ये क्या पढ़ा? V बराबर W बाई क्यू नॉट हमने पढ़ा कि V बराबर यानी कि विभव का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? V बराबर W बाई क्यू नॉट होता है। फिर उसके बाद अगर हम ये कह लें कि यदि यदि क्यू नॉट बराबर 1 कूलम व W बराबर क्या है? 1 जूल है, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, V बराबर यहां पे जैसे आप क्या रखोगे? 1 जूल, और यहां पे क्यू नॉट यानी कि 1 कूलम। तो भैया यही होगा कितना? अब ये 1 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा, तो इसी को आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट। तो यहीं से इसकी डिफिनीशन बनेगी, क्या हो जाएगी भाई? तो आप कह सकते हो एकांक कूलम आवेश को, एकांक कूलम आवेश को, या कह सकते हो एकांक कूलम परीक्षण धन आवेश को अनंत से, कहां से भाई? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो भैया उसको आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट बोलोगे। समझ गए हो? फिर से समझ लो कि भैया हमारे पास जैसे कोई एक परीक्षण आवेश है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है। अब इस 1 कूलम आवेश को कहां से भैया, एक कूलम परीक्षण धन आवेश को कहां से? अनंत से
किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उसे क्या बोला जाता है भैया? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखोगे? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। तो क्या भैया कि एकांक परीक्षण आवेश को कहां से अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? 1 जूल, यानी कि लाने में किया गया कार्य तुम्हारा कितना हो भाई? 1 जूल हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट कहते हैं। तो ये 1 नंबर में डिफिनीशन पूछी जाती है, तो आप डायरेक्ट भी परिभाषा आप दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सीधा आप लिख सकते हो कि एकांक परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। किया गया कार्य 1 जूल हो, तो क्या बोलोगे? उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं भैया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव है वो क्या होता है, उसका हम फार्मूला डेरिवेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलो चलते उसकी बात करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे भैया क्या? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। चलो देखते हैं, ये भी बहुत यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो समझते हैं भाई। जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये कोई एक बिंदु आवेश है और इससे r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, जहां पे हमें क्या करना है? विभव की गणना करनी है। क्या है भैया? प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये प्लस क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और ये r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पे हमको क्या करना है? वैद्युत विभव की क्या करना है? गणना करनी है। तो देखो हमको विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हमको क्या करना है? किसी टेस्ट चार्ज को कहां से? अनंत से लाएंगे ना। कहां से लाना है? हमको अनंत से लाना है। और कहां तक लाना है? कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक निश्चित बिंदु तक लाना है, यानी कि हमको बिंदु P तक लाना है। ठीक है, तो वही चीज है कि भैया हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश परीक्षण आवेश है, वो कहां पे रखा? अनंत पे रखा है। तो अनंत पे रखा है, तो उसको आप क्या करो? अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर लाओगे तो आप क्या करोगे? कार्य करोगे। तो आप उस किए गए कार्य को पता कर लो। फिर ये आपके पास जो टेस्ट चार्ज आप ला रहे हो ना, उसी टेस्ट चार्ज से क्या करना है? भाग देना है। तो हमको मिलेगा क्या? वैद्युत विभव मिल जाएगा। तो जो ऐसे समझो, मान लिया जाए ये यहां पे हमारा कोई ये अनंत पे कोई एक पॉइंट है, ये अनंत पे ये कोई परीक्षण आवेश रखा है। कहां पे भैया? अनंत पर एक कोई परीक्षण आवेश रखा है। अब जैसे हम मान लेते हैं
कि भैया ये कुछ देर के लिए, कि हम मान लेते हैं कि ये अनंत पे ना हो करके भाई ये मान लिया जाए कि इससे, यानी कि ये जो आवेश है इससे कुछ दूरी पर, यानी कहते कुछ दूरी का मतलब जैसे कह देते हैं कि x दूरी पर रखा है। कहां पे रखा है? x दूरी पर रखा है। कौन? ये परीक्षण आवेश आपका, यानी कि कुछ समय के लिए हम ये मान लें कि जो तुम्हारा परीक्षण आवेश है वो अनंत पर ना हो करके वो क्या है भैया, ये बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर है। कुछ दूरी का मतलब आप यानी कि x दूरी पर है। समझ गए हो ना? अब हम क्या, आप जैसे ही x दूरी पर रखोगे तो भैया देखो इस पे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये यानी कि ये आवेश इस टेस्ट चार्ज पर एक वैद्युत बल डिफाइन करेगा, है ना? एक यानी कि इस पे क्या करेगा, वैद्युत, ये जो आवेश है इस आवेश के कारण, कि कौन सा आवेश, जो तुम्हारा बिंदु आवेश है, इस आवेश के कारण क्या करेगा, एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। किसका करेगा? वैद्युत बल का अनुभव करेगा, यानी कि आप कह सकते हो कूलाम बल का अनुभव करेगा, है ना? कुछ दूरी पर रखे हैं, तो जब कुछ दूरी पर रखा जाएगा भैया, दो टेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, कूलाम बल का अनुभव करेगा। तो हम सबसे पहले पता कर लेते हैं इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल कितना लगेगा। तो लिखेंगे, तो देखो समझो, तो लिखेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर क्यू नॉट पर वैद्युत बल। तो कितना होता है भाई, क्या पढ़े हो, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 क्या होता है, R स्क्वायर होता है। कितना होता है भाई वैद्युत वैद्युत बल? तो कितना होता है, F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। तो इसी के आधार पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई F इक्वल 1/4πε0, यहां पे देखो Q1 की जगह पे क्या है, Q है, तो आप Q लिख लो, और Q2 की जगह पे क्या है भैया, Q नॉट है, तो आप Q नॉट लिख लो। और दूरी भैया कितना आपने माना है, x माना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल आया भैया Q नॉट पर परीक्षण आवेश। अब देखो, जैसे मान लिया जाए इस Q नॉट को इस बिंदु से कितना, एक सूक्ष्म विस्थापन दे दें, क्या दे दें, एक सूक्ष्म विस्थापन दे दिया जाए, dx दे दिया जाए, तो हम लिखेंगे क्या, Q नॉट आवेश को dx दूरी, dx दूरी विस्थापित करने पर किया गया कार्य dw हो। तो अब भैया देखो समझो, आपने क्या किया, एक सूक्ष्म विस्थापन दिया है, यानी कि Q नॉट को हमने क्या दे दिया, एक सूक्ष्म विस्थापन, एक dx दे दिया है। तो भैया जब सूक्ष्म विस्थापन दोगे तो सूक्ष्म विस्थापन के द्वारा जो किया गया कार्य तुम्हारा कार्य जो होगा वो भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। अब उस कार्य को हमने क्या मान लिया, dw, यानी कि dw किया गया कार्य है। तो भैया आपने क्या पढ़ा है, देखो समझना, आपने कार्य का फार्मूला क्या पढ़ा है, आपने कार्य का फार्मूला क्या पढ़ा है, तो क्या होता है, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा, क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एस
cos थीटा होता है। अब देखो जो तुम्हारा किया गया कार्य है वो कितना है भाई, dw है, तो आप सीधा लिख सकते हो क्या, dw इक्वल बल क्या, देखो बल क्या है F, और विस्थापन कितना भैया dx, कितना dx। और अगर आपसे बोला जाए कि भाई थीटा कितना होगा, अब देखो थीटा कितना होगा, तो थोड़ी सी बात को समझना, थीटा कितना होगा, तो देखो ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू आवेश चार्ज है, तो अगर ये प्लस क्यू आवेश चार्ज है तो ये भी कैसा होता है, ये भी धन आवेश ही होता है। तो धन आवेश होता है, अगर धन आवेश है तो धन आवेश है तो भाई कैसा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो यानी कि ये आवेश इस आवेश को क्या करेगा, अपने से दूर भगाना चाहेगा, और जब दूर भगाना चाहेगा तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, है ना, किधर फोर्स लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अब देख लो विस्थापन इधर हो रहा है और बल किधर लग रहा है, आगे की ओर लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, विपरीत है, और जब डायरेक्शन विपरीत है तो एंगल दोनों के बीच क्या होगा, तो क्या होगा, तो याद रखना भैया कितना हो जाएगा, जब डायरेक्शन विपरीत होता है तो एंगल जो तुम्हारा बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है, कितना बनेगा, 180 बन जाएगा। तो फिर आगे हम बात करें कि अगर cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो देखो समझो, तो यहां से ये हो जाएगा, देखो यहां पे क्या है dw, और यहां पे देखोगे तो ये f इक्वल कितना है, ये f की वैल्यू निकाला है तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना है q इंटू क्यू नॉट अपॉन कितना भाई एक्स स्क्वायर, और विस्थापन कितना है भाई, तो dx है, क्या है dx, और ये कितना हो जाएगा cos 180, और cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई साहब कितनी, तो अभी हमने बताया कि cos 180 की जो वैल्यू होगी वो होती है -1, कितनी होगी -1। तो यहां पे आप इसकी जगह पे कितना cos 180 की वैल्यू जो रखोगे वो कितना रखोगे, -1 रखोगे, कितना रखोगे -1। तो ये कितना हो जाएगा, तो dw बराबर, देखो ये माइनस आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। तो ये जो किया गया कार्य है ये तो आपके सूक्ष्म विस्थापन का कार्य है, लेकिन आपको कहां से कहां तक, आपको अनंत से कहां तक, बिंदु आवेश तक लाना है, अनंत से बिंदु आवेश तक लाना है, तो हमको तो भैया ये सूक्ष्म कार्य है, तो अगर अनंत से आपको बिंदु आवेश तक ले जाना पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो r दूरी तक ले जाना पड़ेगा, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब आगे हो पाएगा। तो हम करेंगे क्या भैया, लिखेंगे लिखेंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन dw बराबर, माइनस आप यहां से बाहर भी कर सकते हो, तो लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dw इक्वल माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसको बाहर भी कह सकते हो,
और यहां से Q इंटू क्यू नॉट भी बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो एक्स के पावर माइनस का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया। तो कितना हो जाएगा, तो समाकलन डी डब्ल्यू इक्वल माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट और इंटीग्रेशन और ये एक्स के पावर -2 इंटू डी एक्स। तो अब देखो, जैसे अगर हम बात करें भाई कि डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, तो याद रखना जिस प्रकार dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, और dy का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, y होता है, और d थीटा है तो d थीटा का समाकलन अगर आप करते हो तो क्या आएगा, थीटा आएगा। उसी प्रकार जो डी डब्ल्यू का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। और एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि x के पावर n dx है ना, तो x के पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, x के पावर n+1 और पूरे के बटे में भैया क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है। तो इसी के आधार पे तो इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो w हो जाएगा सर। और यहां पे कितना, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट। और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो क्या हो जाएगा, x के पावर जैसे -2 है तो x के पावर -2 है तो n क्या है यहाँ पे, जैसे ये पावर n है तो इसमें अगर 1 आप जोड़ते हो तो x के पावर -2 + 1 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा। अब देखो एक बात को और समझ लो, जैसे यहां पे हमने परीक्षण आवेश को कहां से ले आ रहे थे, अनंत से r दूरी तक ले आ रहे थे, कहां से, अनंत से r दूरी तक ले जा रहे थे। तो हम लिमिट भी लेंगे कहां से, अनंत से r दूरी तक। तो जब अनंत पे रखा था तो किया गया कार्य क्या था, शून्य था, और जब आप अनंत से r दूरी तक ले गए तो जो भैया कार्य होगा वो शून्य से कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो शून्य से w हो जाएगा। तो यहां पे लिमिट इन्फिनिटिव और यहां पे r, तो ये 0 से w, तो यहां पे लिमिट आप लगाओगे क्या भैया, 0 से w हो जाएगी, और यहां पे जो लिमिट होगी वो इनफाइनाइट से क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो ये हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा w 0 से w, यानी कि w और लिमिट हो जाएगी 0 से w माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। और ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो माइनस x के पावर -2 + 1 है, तो यहां पे आ जाएगा x के पावर -1 और बटे में बचेगा भैया -1 और इन्फिनिटी से कितना हो जाएगा, तो ये r हो जाएगा। अब जैसे इसी को आप सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे अगर आप लिमिट यूज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो यूज ऑफ लिमिट। जैसे लिमिट यूज करोगे तो लिखेंगे भैया यूज ऑफ लिमिट। तो यहां पे क्या है देखो, जैसे अपर लिमिट है क्या है w, तो w ये हो जाएगा w, और जब लोअर लिमिट रखी जाती है, रखी जाती है तो भैया माइनस करके रखी जाती है। इसलिए आप क्या, पहले आप अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट। लोअर हमने अपर यानी कि w है तो w की जगह पे w रख दिया। अब क्या लोअर लिमिट क्या है आपकी, 0 है, तो आप w की जगह पे आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो ये हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद भाई देखो ये क्या है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इंटू क्यू नॉट। अगर यहां पे लिमिट यूज करते हो तो देखो यहां पे, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, -1/x, क्या भाई -1/x लिख सकता हूं क्या। और फिर उसके जगह पे फिर आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट यूज करोगे। तो जैसे अपर लिमिट यूज करते हो तो देखो अपर लिमिट क्या है, r है, तो x की जगह पे पहले आप r पुट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/r हो जाएगा। अब जैसे ही लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो लोअर लिमिट तुम्हारी इन्फिनिटिव है, तो भैया यहाँ पे लोअर लिमिट माइनस करके रखते हैं, तो भैया ये अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा और इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा w, और चूंकि माइनस का
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्यू नॉट, और यहां से खाली क्या बचेगा, देखो ये तो पूरा तुम्हारा जीरो हो जाएगा, यानी कि 1/∞ जो होगा वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, और बचेगा क्या, खाली माइनस का 1/r। तो ये माइनस का 1/r, तो यहां से ये हो जाएगा W इक्वल, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r। तो ये आ गया भैया किया गया कार्य। आपको निकालना क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव निकालना है, तो भैया विद्युत विभव निकालेंगे, लिखेंगे क्या, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो आप कह सकते हो V बराबर W बाई क्या होता है, Q नॉट होता है। कितना होता है, V इक्वल W बाई Q नॉट। तो अब क्या करोगे आप, W की वैल्यू यहां पे उठा के पुट कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पूरे के बटे में देखो यहां पे ये पूरी कितना है, यहां पे R है ना, यानी कि टोटल वैल्यू W की कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू क्यू नॉट, और बटे में आपके रहेगा भैया R, और इस पूरे के बटे में रहेगा Q नॉट। तब ये Q नॉट से Q नॉट ये कटेगा, तो आपको मिलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ये R हो जाएगा। तो ये आ गया भैया बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण भाई क्या, विद्युत विभव आ गया। यही है क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अगर थोड़ी सी बात और समझ लो, जैसे अगर मैं बोलूं कि निर्वात व हवा के लिए, किसके लिए भैया, निर्वात व हवा के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो याद रखना V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R हो जाएगा। तो ये तो हो गया किसके लिए, निर्वात व हवा के लिए। अगर मैं बोलूं किसी माध्यम के लिए क्या होगा, क्या भाई, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, तो याद रखना V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना Q अपॉन R ये हो जाएगा। तो ये होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसके कारण भैया, बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत विभव का फार्मूला आ गया, यानी कि ये याद रखना आप। और थोड़ा सा देखो, जैसे अगर आप थोड़ी सी चीजें जो मानते हो ना, उसके अगर आपको मानना है तो इसके ऊपर आप भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। क्या भैया, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, और जहां पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव V की क्या करनी है, गणना करनी है। फिर से एक बार समझ लो क्या मानना है, माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, और जहां पे हमें क्या करना है, बिंदु जहां पे हमें क्या करना है, विद्युत विभव V की गणना करनी है। और ये मान लेना है, मान लिया जाए कोई अनंत पर क्या है, कोई परीक्षण आवेश है, जहां अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, जहां पे हमको क्या, इस बिंदु आवेश तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। तो समझ में आया कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां आज हम बस यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे विद्युत विभवांतर है ना, विद्युत विभवांतर है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव क्या है, ये सारे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आज बस यहीं तक रखते हैं।